अच्छा, जैसे ये शुरू से ही जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र रहा है। जब इन्होंने दर्शन दिए भोलेनाथ ने, तब भी यहाँ मुस्लिम समाज की संख्या ज़्यादा थी। तो क्या इस मंदिर की सेवा में शुरू से मुस्लिम वर्ग का जो है महत्व या योगदान रहा है? ऐसा कहीं कुछ नहीं रहा, क्योंकि जैसा अक्सर आपने देखा है कि अगर देहात में कहीं किसी को पत्थर पड़ा मिल जाए बड़ा, तो लोग उस पर दरातियों की और खुरपियों की धार तेज करते हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रामपुर डायरी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन का महीना जो है शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सभी शिव भक्त जो हैं कांवड़ लेने के जल अभिषेक करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं और जगह जगह से जल भरकर अपने प्रिय भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं। ऐसे में रामपुर वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर है, वैसे तो रामपुर के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं जो काफ़ी प्राचीन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्णता है वो भमरोए मंदिर की है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस मंदिर का जो महत्व है वो इतना है कि एक तो ये यहाँ पर जो भमरोआ गांव है, ये एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। उसके बावजूद यहाँ पर इसकी महत्वता आज तक बनी हुई है। और इस मंदिर की जो महत्वता है वो हम इसमें जो पंडित जी हैं उनसे जानेंगे। साथ ही इसका जो इतिहास है उसके बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे क्या आज तक इस गांव में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद कोई विवाद हुआ है या कोई ऐसी घटना हुई है या कोई घटना इसके सामने आई है। हालांकि इस मंदिर के बराबर में एक मस्जिद भी है और एक मज़ार भी है, तो जो एक गंगा यमुना तहजीब का संगम है। तो आइए चलते हैं इस मंदिर के अंदर और पंडित जी से जानते हैं इस मंदिर की पूरी जानकारी। तो हम इस समय भमरोआ मंदिर के जो मुख्य कक्ष है उसके अंदर हैं और पंडित जी हमारे साथ हैं। पहले तो पंडित जी आप अपना थोड़ा परिचय बताइए। मेरा नाम पंडित नरेश कुमार शर्मा है और इस मंदिर का मैं मुख्य सेवक हूँ। तो आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया? यहाँ समय की जहाँ तक बात करते हो भैया, 1788 में हमारे पूर्वज श्री पंडित दयालदास जी को इस मंदिर की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब से आज तक मैं 11वीं पीढ़ी में बैठा हुआ हूँ। ये सेवा निरंतर चली आ रही है। तो पंडित जी की पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर की सेवा करती हुई आई है, तो इन्हें शुरू से लेके इस मंदिर की जानकारी का पता है। तो आइए जानते हैं और बातों के बारे में। तो पंडित जी, इस मंदिर की जो महत्वता है वो कितनी पुरानी है और क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस क्षेत्र में ये पातालेश्वर शिव मंदिर भमरवा जो आप देख रहे हैं, यहाँ 60% मुस्लिम आबादी है। और आज नहीं, 1788 में जब इन्होंने दर्शन दिए थे तब भी यहाँ मुस्लिम ही आबादी थी। उस स्थिति में नवाब अहमद अली साहब को जब यहाँ की जानकारी मिली, उन्होंने सारी यहाँ की व्यवस्था की और सारी पृथ्वी मंदिर को दी और मंदिर की बुनियाद रखी गई। तब से लेकर के आज तक हम इसकी निरंतर सेवा करते चले आ रहे हैं। अच्छा, जैसे ये शुरू से ही जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र रहा है। जब इन्होंने दर्शन दिए भोलेनाथ ने, तब भी यहाँ मुस्लिम समाज की संख्या ज़्यादा थी। तो क्या इस मंदिर की सेवा में शुरू से मुस्लिम वर्ग का जो है महत्व या योगदान रहा है? ऐसा कहीं कुछ नहीं रहा, क्योंकि जैसा अक्सर आपने देखा है कि अगर देहात में कहीं किसी को पत्थर पड़ा मिल जाए बड़ा, तो लोग उस पर दरातियों की और खुरपियों की धार तेज करते हैं। इसी प्रकार से भी यहाँ के समाज के लोगों ने उनके साथ ऐसा किया था, लेकिन उसके परिणाम बड़े भयंकर हुए। उसके परिणाम स्वरूप ही नवाब साहब को यहाँ की जानकारी मिली और वे यहाँ आए और इस मंदिर की बुनियाद रखने के पश्चात हमारा गांव यहाँ से करीब 4 किलोमीटर है, मदरा मोमिनपुर, वहाँ से उनको बुला करके यहाँ सेवा के लिए उन्हें निर्धारित किया गया। अच्छा, इस मंदिर से जुड़ी हुई कोई
चमत्कारी आस्था है, कोई कहानी है, किस्सा कहानी? मैंने इसके बारे में सबसे पहले आपको बताया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि जहां पर कोई हिंदू आबादी न तब थी न आज है। और पहले 2010 से पहले ही ये मंदिर लगभग 4 बीघे की अराजी में कैंपस में था और आज लगभग 16 बीघे की अराजी में ये है। यहाँ कभी किसी से कोई चंदे की मांग नहीं की जाती, किसी प्रकार से किसी ब्राह्मण भी यहाँ कभी किसी से किस तरह के धन की मांग नहीं करते। उस सब के बावजूद लोगों की श्रद्धा और आस्था इतनी अटूट है कि उसके कारण लोग स्वतः यहाँ पर तन मन धन से सहयोग करते हैं और उनके सहयोग से ही, भक्तों के सहयोग से इसका जीर्णोद्धार निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। अच्छा, जैसे पंडित जी ने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लोगों की आस्था जो है वो किसी चीज में तभी जुड़ती है जब वो उससे रूबरू होते हैं। तो माना ये जा सकता है कि जितने भी भक्तगण यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके, उनकी जहाँ तक ये मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तभी इस मंदिर का अस्तित्व है और इतने लंबे समय से ये मंदिर अपना महत्व बनाए हुए है। देखिए, ये तो मैंने बताया ना कि यहाँ महत्व तो स्पष्ट ही है कि यहाँ भगवान की कोई ऐसी शक्ति है, पराशक्ति है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है अपने सच्चे मन से भगवान के सामने जो प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती हैं और उसके अनुसार ही व्यक्ति अपने तन मन धन से पूर्ण सहयोग मंदिर के लिए करता है, जिससे यहाँ की प्रगति निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। अच्छा, इस समय जैसे सावन का महीना चल रहा है, कुछ शिव भक्त जो है निकल भी चुके हैं जलाभिषेक करने के लिए और कुछ आज रात को निकलेंगे भी। तो आपकी तरफ से जो शिव भक्त हैं उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि कांवड़ लेकर जाते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कांवड़ के नियम क्या है? हमारी श्रद्धा, हमारा आस्था का होना है। नियम यह होता है कि हमारे रोड पर चल रहे हैं, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो और निरंतर भगवान शिव के नाम का जाप करते हुए, उनका ध्यान करते हुए आगे बढ़ें। उनके नाम में ऐसी शक्ति है कि वो बड़ी से बड़ी मंजिल को सुविधापूर्वक पार करा देती है। प्रत्येक यहाँ के आने वाले जो भक्त हैं, मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि जब घर से निकलो तो केवल रास्ते में कोई इधर उधर की बातचीत ना करके केवल भगवान के नाम का जाप करो, उनका ध्यान करो। उनके ध्यान करने से ना कभी कोई संकट आएगा, ना कभी कोई रास्ता अवरोध होगा और आपकी जो यात्रा है वो सुविधा में और संतोषजनक स्थिति में पूर्ण होगी। अच्छा, जैसे भोलेनाथ के बारे में जाना जाता है कि भोलेनाथ तो भोले हैं, जरा सा आप पत्ता चढ़ा दो तो खुश हो जाते हैं। ऐसे में हम ये देखते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो मतलब जल की जो मात्रा है वो काफी मात्रा में लेके आते हैं, बहुत बड़े बड़े कनस्तर से और बहुत ज्यादा हैवी वेट, अपनी क्षमता से ज्यादा। तो उसके विषय में कुछ कहना चाहें? देखिए, आज की नई जनरेशन की अपनी विचारधारा है। उनके लिए तो एक तांबे के छोटे से पात्र में आप जल ले आए, वही से वो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अब वो चूंकि लोगों की अपनी भावना और धारणा है कि हम ज्यादा जल लेकर चलें, वो जल लेकर चलने का उनका लक्ष्य होता है एक तरह की तपस्या, कि हम इतना अपना ऊपर लेकर चल रहे हैं कि उस तपस्या के रूप में भगवान की सेवा के लिए उस जल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही उनका उद्देश्य है। लेकिन परंपरा की जहाँ तक बात है या भगवान शिव की जहाँ बात है, वो तो अब ऐसे केवल यही चाहते हैं कि भाई तुम्हारा भाव कैसा है, तुम्हारी श्रद्धा कैसी है, तुम्हारी आस्था कैसी है, उस के अनुसार तुम आप मुझे छोटे से पात्र में जल चढ़ाओगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा और बड़े पात्र में चढ़ाओगे तो प्रसन्न होऊंगा। लेकिन बस बड़े पात्र का लाने का लक्ष्य केवल उनकी तपस्या है। एक तरीके से भोलेनाथ के प्रति उनका प्रेम वो उस तरीके से प्रकट करते हैं। चलिए, अच्छी बात। तो अब हम समापन की ओर हैं और अंत में जो है मौजूदा समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो भाई बंधु हैं, जो हमारे छोटे अनुज हैं, तो उनकी भविष्य की कामना करते हैं और पंडित जी बताएंगे कि उन्हें क्या संदेश। देखिए, मैं नई जनरेशन को यही कहूँगा कि भगवान शिव के बारे में लोगों ने बड़ी भ्रांति पाल रखी है कि भगवान भांग पीते हैं, चरस पीते हैं, सुल्फा पीते हैं और उनका प्रसाद समझ के भक्त लोग उसका उपयोग करते हैं।
ये एकदम अनुचित है। भगवान ने कभी कोई ऐसा शौक, ऐसा कोई नशा नहीं किया है। भगवान पर हम भांग क्यों चढ़ाते हैं, धतूरा क्यों चढ़ाते हैं, ये इसका लक्ष्य केवल ये है कि भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन वनस्पतियों को आपने जन्म दिया है और आप ही इनकी शक्ति को सहन कर सकते हैं, हमारे अंदर शक्ति नहीं है इनको सहन करने की। इस दृष्टिकोण से उनको भगवान को समर्पित करते हैं। प्रभु आपकी बनाई वनस्पति को हम आपका समर्पित कर रहे हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए और हमें इससे बचाइए, ना कि हम उसको नशा करें, नशा करके ही चले, इसके परिणाम भयंकर रहे हैं और होते रहेंगे हमेशा। मतलब यही है कि भोलेनाथ की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध ना करें और जो है भोलेनाथ की जो विरासत है, उनकी मान्यता है, उसको जो है आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक पीढ़ी जब कुछ करती है तो उसका संदेश जो है वो आगे की पीढ़ियों तक जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से विवरण दिया भूमरेश्वर मंदिर का। और सावन का महीना है, हम सभी शिव भक्तों से अपील करते हैं कि साकुशल अपने घर से निकलें और अपने आराध्य तक पहुँचें, क्योंकि आराध्य भी आपका इंतजार करते हैं, आपके घर वाले भी आपका इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।